हूं कि यूएई को बनाने वाले पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान है जिसने आज यूएई को इस काबिल बनाया है कि यूएई खुद को यूएई कह सके, अब दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। आज दुबई को बड़ी तादाद में अचानक दुबई से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। तो आईएमएफ का एक जो गारंटर था यूएई, दैट गाय विड्रॉज, सो इज दिस नाउ बैंक्रप्सी फॉर पाकिस्तान? में ये लोग हमारे वजीर आजम साहब से मिलने के लिए कई कई घंटे इंतजार किया करते थे, और आज हमारे वजीर आजम वहां पर मिलने के लिए जाते हैं तो कई कई घंटे इनको इंतजार करवाया जाता है। यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान के जो वीजा है वो मैसिव जो तादाद है उसमें रिजेक्शन करना शुरू कर दी कि अब खिलाड़ी भी वापस, सफारती ताल्लुकात भी, और पाकिस्तानियों को मुल्क बदर करने का मामला। कि वहां पर जो पाकिस्तानी वर्क टू वर्क अपनी ट्रांसफरशिप करवा रहे थे उनको भी रिजेक्शन देके री एंट्री का कहा गया, और जब री एंट्री के लिए अप्लाई किया तो वो भी रिजेक्शन कर दी। सिर्फ यूएई का जो रोल है सर, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ तो वो इसराइल और इंडिया के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से पैसे भी वापस मांगना। पाकिस्तानी जो शहरी थे उनको बड़ी तादाद में बाकायदा उनके नामों की शिनाख्त के बाद दुबई और इसके साथ साथ अबू धाबी से भी उनको निकाला जा रहा है। काला धन रखने वाले पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर्स की हेरा फेरी, फारक कोई महफूज मुल्क नहीं मिल रहा, पैसे जाने वाले हैं। कि जब भारत के साथ जंग हो रही थी, जब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा था, तो पाकिस्तान का साथ किसी भी मुल्क ने नहीं दिया था गल्फ कंट्रीज के अंदर। ये मैं आपको, उनमें यूएई भी एक मुल्क था जिसने पाकिस्तान को यह पैगाम भिजवाया था कि आप भारत के ऊपर हमला मत करें, भारत बड़ा स्ट्रांग है, भारत की जो आर्मी है उसका जो सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है, वेपन सिस्टम, तो वो बड़ी मार मारेगा आपको। कि यूएई जो है हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है, अजीज मुल्क है, और उनके साथ हम किसी सूरत में ताल्लुकात नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत से पाकिस्तानी काम करते हैं। उसके बाद जो है हम यूएई के ममनून एहसान हैं कि माजी में उन्होंने मुश्किल वक्त पे पाकिस्तान का साथ दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजा जो है उन्हें रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर है उन्हें बुलाकर उनसे इंक्वायरी की जा रही है और कई लोगों को डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब यूएई ने अपनी लोन की रकम पाकिस्तान से वापस मांग ली। पाकिस्तान ने यहां पर फैसला कर लिया कि वो लोन चुका देंगे, बट जिस तरह से पाकिस्तानी सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स पर यूएई को गालियां दे रहे हैं, यूएई के सरकार ने अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए पाकिस्तानियों को यूएई के अंदर कम करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इनकम है वो रेमिटेंस है, जो कि विदेशों से आती है, और दुबई भी इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जितना भी ब्लैक मनी है, जितना भी करप्शन का पैसा है, वो सारा का सारा दुबई के अंदर है। तो यहाँ पर दुबई आने वाले समय के अंदर जो दोनों देशों के बीच हालात खराब हुए हैं, दुबई ऐसे कड़े फैसले पाकिस्तान के ऊपर ले सकता है। यहाँ तक कि करप्शन का जितना पैसा पाकिस्तान का दुबई में मौजूद है उसे सीज भी किया जा सकता है। बट ये एक बहुत बड़ा झटका यूएई ने पाकिस्तान को दिया है, जिसके वजह से आने वाले समय के अंदर और भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वक्त में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, जब जंग चल रही है, क्राइसिस वाली सूरत हाल है, यूएई उसमें पाकिस्तान से अपने पैसे इमीडिएट एज सुन एज पॉसिबल वापस मांग कर पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहता था। यूएई को यह लगता था कि पाकिस्तान से मैं अपने ये पैसे जब वापस मांग लूंगा तो पाकिस्तान जो है वो शायद घोड़े घुटों के ऊपर आ जाएगा और वो कहेगा जी बताएं क्या करना है। और ये इतलात मौसूल हो रही है कि उनको बाकायदा कॉल जाती है और उस कॉल के बाद उनको इमिग्रेशन सेंटर बुलाया जाता है, जहां उनका शिनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद कुछ को जेल मुंतकिल किया जाता है, जहां 1-2 दिन रखने के बाद पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है, कुछ को वहां इमिग्रेशन सेंटर पे बुलाने के बाद उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। अब ये खतरनाक मामला, लेकिन इशराफिया भी हराम की कमाई जो पाकिस्तान से लूट कर गई हुई है वो भी ये वापस नहीं करेंगे। और ये मामला सिर्फ कर्ज की हद तक नहीं था। देखिए, कर्ज की वापसी तो चीन ने भी की, सऊदी अरब ने भी की। अरब अमारात, हिंदुस्तान, इसराइल के साथ एक पार्टी है। शाम, इराक और यूक्रेन का सारा लूटा हुआ माल यहाँ पड़ा है। इन्होंने सेफ फाइनेंशियल पार्किंग सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पैसे डाल दो, कोई पूछेगा नहीं। प्रॉपर्टी खरीद लें, जायदाद खरीद लें, पैसे आपके क्लीन हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे, दुनिया भर से नशे के, ये हर गलत काम के पैसे वहाँ पहुँच जाते थे। अब उन्होंने दुबई में रखे हुए थे। ये पंडोरा पेपर्स, पनामा पेपर्स पढ़ें आप। ये दुबई लीक्स में 17,000 पाकिस्तानियों के 125 अरब अमरीकी डॉलर, ये जायदादों का जो सबूत है, जिसमें ये जरदारी, मुशर्रफ, नवाज शरीफ के बेटे, शर्जील मेमन, फैसल वाडा, इन सबके नाम है जर्नलों, जजेस के। अरब अमारात और कतर समेत यहाँ पे तकरीबन 100 अरब डॉलर तो सिर्फ दुबई में पड़ा हुआ है इनका। 100 अरब डॉलर, यानी पाकिस्तान का टोटल कर्जे का 70% तकरीबन लूट मार का दुबई में है।
ये सिर्फ पाकिस्तान के, बाकी दुनिया का तो अब भूल ही गए। पैसे उन्होंने मांगे, फिर साथ उन्होंने पीएसए से कराची किंग्स में दोनों जो अरब अमारात के खिलाड़ी हैं, उसका नाम है एक ख्वाजन बिन तनवीर और एक मोहम्मद वसीम है शायद, ये दोनों निकाल दिए उन्होंने कहा जी वापस बुला रहे हैं हम अपने। ये हिंदुस्तान के साथ हुआ है पाकिस्तान का मामला। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रहते हैं वो है सऊदी अरब, जहां सबसे ज्यादा काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद यूएई है, फिर बाकी ममालिक हैं। यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बरतानिया में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। तो यूएई ने पीएसएल से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर। तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियोस बना बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। बड़ी इंसल्टिंग तरीके से यूएई के बारे में बात कर रहे हैं ना कि यार उनको बेचारों को जरूरत है, उनके पैसे वापस कर दो। हामिद मीर, right? So all of these guys now they're giving that thing in a, जैसे कि हम तो स्विट्जरलैंड है और ये ऐसे ही बेचारे गरीब गुरबे हैं, इनके कुछ पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं, चले यार इनके पैसे रिलीज कर देते हैं। That's not a sensible way of handling diplomacy ना। अब वो फॉरेन ऑफिस उनका जो मर्जी पेपर ओवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक क्रैक तो आया है मेजर इन दिस रिलेशनशिप। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम आदि एक और है ना। प्रॉब्लम उसमें ये है कि देखो आप अगर एंड विच इज वन रीजन व्हाई वी डिड नॉट वांट टू एंटर इनटू दिस नेगोशिएशन फैसिलिटेशन बिजनेस, क्योंकि मिडिल ईस्ट बड़ी कॉम्प्लेक्स जगह है यार। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्लेस कि सारे के सारे अरब हैं, उनको सबको आप अरबों की तरह ट्रीट करो। उनके आपस की अंदर की भी बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं उनकी पॉलिटिक्स की, प्लस उनके जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेस। We tend to dumb it down, which is stupid. Which is why you should have to be very careful when you are entering the Middle East, because those equations in the Middle East can change overnight. सारे समीकरण जो है ना ओवरनाइट बदलते हैं। अच्छा, अब वहां पर यह है कि अगर आप अरबों की तरफ से देखो तो, और पाकिस्तान की भी बात समझ में आती है, पाकिस्तान डिप्लोमेसी का खेल खेल रहा है, तो वो मीटिंग्स में जाकर के बोलते हैं कि नहीं यार इस तरीके का रेजोल्यूशन मस्त पास करो, क्योंकि फिर वो अगर आप ईरान को ऐसे घेरे में लोगे तो फिर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। जब आप ऐसे बोलते हो तो अरब देश समझते हैं कि यार तुम तो ईरान की तरफ हो गए हो, पैसा हमसे लेते हो, रोजी रोटी तुम्हारी हमसे चलती है, बात तुम ईरान की कर रहे हो। सो दैट पिसेस देम ऑफ। सो you know, rather than inserting yourself in a situation like this, it is better to keep out unless somebody asks you to do it. Nobody asked the Pakistani